हेलो ब्रदर एंड सिस्टर्स, वेलकम टू नेक्स्ट लर्न। तो आज हम मिप्स का बिल्कुल एक बेसिक सा कोड राइट करेंगे। ठीक है। तो मैं लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन में नहीं जाऊंगा कि ये रजिस्टर्स कौन सा क्या होता है कैसे होता है। हम साथ साथ करेंगे, कोड राइट करेंगे और साथ साथ हम वन बाय वन सीखते जाएंगे कि कौन सा रजिस्टर किस लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो हमारे मिप्स में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले डॉट डाटा और डॉट टेक्स्ट। तो डॉट डाटा हमारे पास यहाँ पर हम हमेशा अपने वेरिएबल्स की डाटा टाइप और आगे उनको डिक्लेयर वगैरह करते हैं। ठीक है। और डॉट टेक्स्ट के अंदर हम उन्हें कॉल करते हैं, उन्हें यूज़ करते हैं, जो सारी चीज़ें रजिस्टर्स को कॉल करना उन्हें यूज़ करना। तो हम सिंपल आज हम बिल्कुल एक बेसिक सा कोड बनाएंगे, लाइक हेलो असेंबली लैंग्वेज हम लोग आउटपुट में प्रिंट कराने का ट्राई करेंगे। तो सिंपल उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हम बाकी लैंग्वेजेस में करते हैं, अगर आपने कोई और लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो आपके लिए समझना ज़्यादा इजी होगा। अगर नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग एक नेम देंगे अपने वेरिएबल का, कोई भी कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं मैसेज देना चाहूँगा। उसके बाद हम दो कॉलन लगाते हैं। ठीक है। और अब हम मैसेज है, अब जैसे कि मैं लिखना चाहता हूँ कि मैं आउटपुट में डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ हेलो असेंबली लैंग्वेज। तो अब ये जो हमारे पास कोड है ये हमारे पास स्ट्रिंग में है। तो हम लोग इसको जो है मिप्स के अंदर इसके लिए जो यूज़ होता है वो हमारे पास होता है डाटा टाइप आस्की डॉट आस्की जी। तो हम सिंपल राइट करेंगे आस्की जी और ये हमें साथ दे भी देगा। देन उसके बाद हम, क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग में लिख रहे हैं तो हम कोटेशन तो लगाते हैं और इस तरह करके हम इसे राइट कर देते हैं। देन सिंपल ये हो गया। उसके बाद हमने इसको यहाँ पे डिक्लेयर करा दिया। देन हम डॉट टेक्स्ट में आकर इसे कॉल करवाते हैं। लाइक किस तरह के, इसके लिए हम लोग लोड इमीडिएट यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ को लोड करवाने के लिए होता है, किसी भी चीज़ को। तो लोड इमीडिएट, उसके बाद डॉलर V0। V0 के बाद हम ये चीज़ तो मस्ट हर चीज़ में लिखते हैं, हर कोड में हमें ये राइट अप करना पड़ेगा अगर हम इजी वर्डिंग में से समझना चाहें तो। और उसके बाद हम उसके बाद उसे कोड देते हैं कि अब जैसा कि हम लोग इस में डिफरेंट डिफरेंट कोड्स होते हैं। जैसे स्ट्रिंग के लिए 4 होता है और हमारे पास इंटीजर के लिए 1 होता है। तो हम साथ के साथ वो भी सीखते जाएंगे कि कौन सा कोड किस लिए यूज़ होता है। तो राइट नाउ हमने स्ट्रिंग प्रिंट करवाना है जो कि हमारे पास गिवन है हेलो असेंबली लैंग्वेज। तो हम सिंपल इसके लिए जो हमारे पास कोड यूज़ होता है वो होता है 4। 4 के बाद हम लोग लोड एड्रेस और उसके बाद A0। कोई भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को हमने डिस्प्ले पे प्रिंट कराना है तो हम A0 यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम जिस चीज़ को प्रिंट कराना चाहते हैं मैसेज, तो इसकी लाइन से होगा क्या कि हम इस चीज़ को A0 रजिस्टर में लोड करवा रहे हैं। हमेशा हमने कोई भी चीज़ आउटपुट पर डिस्प्ले करवानी है तो वो बाय यूजिंग A0 रजिस्टर से होगी। मतलब कि हमारे पास कोई भी चीज़ गिवन है, हम उसे सबसे पहले A0 में लोड करवाएंगे। लोड करवाने के बाद फिर हम इस चीज़ को डिस्प्ले करवा देंगे बाय यूजिंग दिस दिस इंस्ट्रक्शन विच इज़ LA। और देन उसके बाद हम लोग सिंपल सिस कॉल। सिस कॉल ये है कि ये बताता है कि हमारे फंक्शन को चला दो, बस यहीं तक था। कुछ जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ को चला दो, उससे ऊपर जितना भी कुछ होता है वो चल जाता है, वो हमारे पास रन हो जाता है। लाइक इस सिस कॉल से अबव हमारे पास ये दो इंस्ट्रक्शंस थी, तो ये दो इंस्ट्रक्शंस रन हो जाएंगी। तो हम सिंपल इसको जाके रन करवाते हैं। सबसे पहले हम इसको असेंबल करवाएंगे, असेंबल करवाने के बाद हम इसे रन करवाएंगे। तो बूम, हेलो असेंबली लैंग्वेज ये हमारे पास राइट किया हुआ आ गया है। तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।